नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पसिया में अदारे शरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद व मुस्लिम धर्म के प्रसिद्ध उलेमा गुलाम रसूल बलियावी जी व मधुपुर के स्थानीय विधायक तथा सूबे के मंत्री हफीजुल हसन ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर पूरे देश भर के कई प्रसिद्ध उलेमा भी कार्यक्रम में शिरकत किए। शहर के परशिया मोहल्ला मैदान में एक शानदार तरीके से बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, खेलकूद, कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन, गाजी मिल्लत अध्यक्ष मरकजी अदारे सरैया, पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी उपस्थित रहे। आज की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मदरसा फैजुल उलूम जमशेदपुर के प्राचार्य मुफ्ती मोहम्मद सलाउद्दीन निज़ामी ने की और मंच का संचालन कुतुबुद्दीन रिजवी नाजिम आला अदारे सरैया झारखंड ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से अंजाम दिए। इस मौके पर बारी बारी उलमाए कराम और शायरों ने अपनी अपनी सुनहरी आवाज़ और बयानात से लाखों की भीड़ को समेटे रखा। मौके पर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, दुनिया की तमाम खराबियाँ इंसान की सीरत के बिगाड़ से पैदा होती है। इंसान की बेरहमी, सख्त दिली ने माशरे में हमेशा खलल और नुकसान पैदा किया है। इसको दूर करने के लिए इंसान को वेदार और इस्लाह की तरह खास ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने ऐसा किया और दिल की और नफ्स को दुरुस्त पर जोर दिया। इनफरादी इस्लाह का माशरे बड़ा खुशगवार असर पड़ता है, क्योंकि इंसान को मिलजुल कर रहने का नाम समाज है। हजरत बलियावी ने कहा, आज हमारे समाज में दहेज जैसी लानत हमारे समाज को खोखला कर रही है और गरीब बेटी के गार्जियन को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। इस लानत के खात्मा के लिए हमारे समाज के नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि इसे उखाड़ फेंकने के लिए नौजवानों की ताकत ज़रूरी है। इसके लिए आज सभी नौजवानों को यह शपथ लेना होगा कि हम तरीके बेदारी के तहत दहेज जैसी लानत का खात्मा करेंगे और जो भी दहेज लेगा उसके यहाँ शादी विवाह नहीं जाएंगे और ना उल्मा काजी को निकाह पढ़ने दिया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि मंत्री हफीजुल हसन ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा, आज के दौर में शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा हासिल करो तभी हम अपने बिगड़ते समाज को सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल करो, क्योंकि शिक्षा ही हलाल और हराम की तमीज़ बताता है और सही राह दिखाने में अपना अहम रोल अदा करता है। इसलिए तमाम लोगों से अपील की कि कम खाओ, बच्चे को शिक्षा दो, क्योंकि शिक्षा ही तरक्की की राह दिखाता है। मौके पर हजरत मौलाना निशार अहमद कोलकाता, सैयद नूरुल एन बरकाती अध्यक्ष आदरे सरैया झारखंड, मुफ्ती मोहम्मद हसन रजा नूरी सदर मुफ्ती अदारे सरैया पटना, अब्दुल मनान कलीमी आदि लोग उपस्थित थे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि एक और जहां झारखंड सरकार रोजगार को लेकर के, युवाओं को रोजगार देने को लेकर के काफ़ी अग्रसर है और इसी को लेकर दिन प्रतिदिन कई विभागों में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं 2018 की एक वैकेंसी जिसकी बहाली, होमगार्ड की बहाली अभी चल रही है और वह विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रखंड वाइज होमगार्ड की जो है रिक्तियां दी गई है और इसकी बहाली देवघर जिला अंतर्गत कुमेठा स्टेडियम में हो रहा था। वहीं इस स्टेडियम में जब जवानों के बहाली के लिए दौड़ कराई जा रही थी तो उसके नियमावली में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया था कि जो भी दौड़ होगा उस दौड़ को बालू में दौड़ना है। लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई तो युवाओं को बहाली के लिए जो युवा गए उन्हें बालू पर दौड़ाया गया, जिससे वे लोग उस दौड़ में असफल हुए और इसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध जताया। कहा कि अन्य जिलों में जहां भी बहाली के लिए दौड़ कराई गई है वहां ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, वहां समतल ज़मीन पर दौड़ाया गया और हम लोगों की अभ्यास भी समतल ज़मीन पर दौड़ने की है, जिसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर वे उपायुक्त को भी लिखित शिकायत देंगे और अगर इसमें
कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने की भी उन्होंने धमकी दी है। सर 2018 का विज्ञापन में आया था होमगार्ड बहाली देवटिया, जिसमें 3-4 साल 5 अभी उसका दौर हो रहा कुमेठा स्टेडियम में, जिसके अंतर्गत मतलब उस ट्रैक पर पूरा बालू भरा है, यानी मिताक है एकदम। उसके बाद जैसे गोटा महगावा में छुट्टी हुए, हर जगह बहाली हुआ, इस तरफ मतलब बहाली नहीं हुआ। इसमें जो सारा सब ढालने का प्रक्रिया कर रहा है, हम लोग को बालू में दौड़ाया गया है, पूरा ट्रैक में बालू। इस बहाली प्रक्रिया का हम विरोध करेंगे। इसमें समय का भी जिक्र किया गया, इसमें गलत समय भी दिया गया है, किसी को ज्यादा किसी को कम। इसका हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले पूरा ट्रैक में बालू बिछाया गया है, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था। 2018 का वैकेंसी है तो 2023 में हो रहा है, जबकि जहाँ पर 18 सीट है वहाँ पर 11-12 लड़का ले रहा है, उसमें से 18 सीट खाली हो रहा है। मरगो मुंडा में देखिए 108 सीट है, उसमें 12 का पास हुआ है, किसी का पास किया, वो भी टाइम ज्यादा देकर। जहाँ 6 मिनट देना चाहिए वो 6.5 मिनट दिया, लेकिन तो फंस रहा है बालू के कारण। इसी का हम लोग विरोध करते हैं, 2 दिन के अंदर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। बोले वही ट्रैक में पूरा बालू गिरा दिया है, बालू के कारण लड़का लोग छोड़ नहीं निकाल पा रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है बालू में। इधर ऐसे कहीं पर नहीं है, गोटा में भी हुआ कि ऐसा नहीं था, सिर्फ बढ़िया फील्ड था, इसी के कारण लड़का लोग नहीं निकाल पा। आप लोग इसका विरोध किए? हाँ, इसका विरोध किया। क्या हुआ? इसका विरोध किया तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई नहीं सुन रहा। मारने पीटने पर क्या पुलिस प्रशासन मारने पीटने पर उतारे? बोला कि तुम लोग क्यों आया था? एक तो गलत किया हम लोग, और दूसरा हम लोग पर क्रोध धारा, वो भी धूप में, 1:30 बजे धूप में टाइम का साथ ले दिया था, वो भी 1:30 धूप में दौड़ाया गया, वो भी उतना धूप में और वो बिना उठी का 1 घंटा ट्रैक पर खड़ा कर दिया हम लोग, और वो भी 1:30 दौड़ाया गया। बढ़ेंगे आगे। मधुपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी मामले में लगभग आधे दर्जन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मधुपुर पुलिस ने चोरी मामले में एक कबाड़ी समेत 6 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सिद्दीक बर्बाद, शफाउल शेख, इशामुद्दीन शेख, जमबुल शेख, जियाउल शेख, अख्तर शेख उर्फ ननका लालगढ़ निवासी है। आरोपी ने बीते दिन एक विद्यालय में चोरी की थी। नगर परिषद को इस वर्ष राजस्व की काफ़ी वसूली हुई है, जिसमें कि होर्डिंग व बस पड़ाव तथा चुंगी कर, इन सभी के टेंडर में लगभग 30 लाख के कोष की वृद्धि हुई है। नगर परिषद में शनिवार को एसडीओ सह नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशीष अग्रवाल ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न सैरातों की नीलामी खुली डाक के जरिए की। वर्ष 2023-24 के लिए नीलामी शांतिपूर्ण माहौल में हुई। मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि टोल टैक्स की नीलामी राजू यादव ने सर्वाधिक बोली 67 लाख लगाया और टोल टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी ली। वहीं बस पड़ाव के लिए फिरोज अख्तर ने सर्वाधिक बोली 8,97,500 रुपए लगाई। शहरी क्षेत्र में होर्डिंग विज्ञापन के लिए सौरभ कुमार ने 5,65,000 की सर्वाधिक बोली लगाकर कार्य किया, जबकि रोड साइड की नीलाम में 11,77,000 की सर्वाधिक बोली लगाकर रणजीत चौधरी ने लिया। चिल्ड्रन पार्क की नीलामी में किसी प्रतिभागियों ने हिस्सा नहीं लिया। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी विनय पांडे, नगर प्रबंधक मृणाल कुमार, प्रधान सहायक ओम प्रकाश झा, वार्ड पार्षद अल्ताफ हुसैन जान उपस्थित थे। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 साल से मेरे पास ही था ये टेंडर और इस बार पूना मुझको मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से शहर का जिस तरह से सजाया था पिछला बार, उससे और खूबसूरत तरीके से इस बार सजाऊं। लोगों को यहाँ पे बुलाऊं, जितनी भी कंपनियां हैं जो मेरे कांटेक्ट में है, जिनको हम बुला सकते हैं उनको ज़रूर यहाँ बुलाएंगे। और डाक में 5 में से 4 डाक का सफल संपादन सुनिश्चित हुआ, जिसमें से टोल टैक्स का हम लोग का 67,50,000, होर्डिंग बैनर 5,65,000, बस पड़ाव 8,97,500 और रोड साइड लैंड 11,77,000 रुपए में फाइनल दान राशि संपन्न हुई। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आई थिंक 30 लाख के आसपास हम लोग का रेवेन्यू बढ़ा है और पूरी ईमानदारी से काम करने से जो नगर परिषद को जो आय हुई है, निश्चित रूप से जो नगर कर्मी के कर्मचारी हैं उनका वेतन देने में सुविधा होगी और मधुपुर नगर के विकास के लिए हम लोग और पूरे जोर शोर से काम कर पाएंगे।
सभी लोगों के मधुपुर नगरवासियों और विशेष रूप से पत्रकारों के सहयोग से प्रयास रहा कि इस प्रकार किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हो पाए एवं पूरी ईमानदारी एवं नियमानुसार चीजें संपन्न हो सके, जिसका परिणाम हम सभी के समक्ष है। और आदिवासी सेंगल अभियान के तहत रेल चक्का जाम किया गया। वहीं मधुपुर जसीडीह के बीच मथुरापुर के समीप ट्रेन को रोक करके उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए। दो सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल समाज द्वारा 5 राज्यों में आज रेल चक्का जाम किया गया। आदिवासी समाज द्वारा तिलका मांझी के जन्मदिवस के अवसर पर अपने 2 सूत्री मांगों के आवाज को बुलंद करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के विभिन्न जगहों पर रेल चक्का रोककर विरोध प्रकट किया जा रहा है। रेल चक्का जाम होने से दर्जनों गाड़ियां इधर उधर फंस गईं। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित मधुबन पारसनाथ में आदिवासी को देने के लिए और लंबित सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। देवघर के मथुरापुर स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर हावड़ा नई दिल्ली मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित किया गया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज द्वारा रेल पटरी से लेकर प्लेटफॉर्म तक कब्जा कर लिया गया। आरपीएफ और जीआरपी द्वारा जाम हटाने की अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अविलंब पूरी करने के लिए लगातार आंदोलन जारी है। स्थल जो परस्पर मंदिर है, हम लोग का मारामुरु हम लोग का ईश्वर है, वो जैन के कब्जे में, वो हम लोग का मुक्ति कर दे। और हमारा सरना धर्म कोड 2023 में हमको हर हालत में मिलना चाहिए। और कुर्मी को एसटी बनाना बंद करो, क्योंकि प्राकृतिक पूजा नहीं है। हम लोग का पूजा और मलयाया भाषा संस्कृति हम लोग का पंडित ब्राह्मण से नहीं होता है। हम लोग को अपना 5 को मिलकर अपना समाज में जो हम लोग मांझी महतो है उसी से होता है। हम लोग का भाषा संस्कृत हम लोग का सब अलग है, इसीलिए हम लोग को मलया ये चीज मांग। और हम लोग का राजभाषा है ना, जैसे झारखंड में राजभाषा हम लोग का अपना भाषा से मलया जाए पढ़ना लिखना और सब कुछ होना। जैसे बंगाल में बांग्ला, असम में हर जगह अपना भाषा संस्कृति से होगा इस तरह। और मलया जाए हम लोग का जैसे मलया जाए वही हम लोग का 5 मांग है, 5-10 मांग है, तो वही मांग हमको मलया सरकार दे दे। इसके बाद हम मलया जाए कोई सरकार से हम लोग कोई विरोध नहीं, पब्लिक से भी नहीं। हम लोग का मांग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हम लोग का मलया पहला कम से कम 1 भी 2 मांग 3 मांग दे दे। पहला है कि हम लोग का मलया जाए तो परसना मंदिर हम लोग का ईश्वर छोड़ा दे। इसका दूसरा है धर्म कोड और तीसरा है कुर्मी को मलया जाए वो एसटी बना बंद कीजिए। ये तीनों तब तक कीजिए, बाद में आगे का क्या है बाद में देखा। लेकिन इतना मांग है हमको, विशेष खास 3 मांग है कि इतना दे दे, बाद में अगला मांग है वो देखा जाएगा। लेकिन हम लोग का ना धर्म मिल रहा है, धर्म कोड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब अपना कोड से पहचान है, लेकिन हम आदिवासी तो कोई पहचान नहीं। जिधर भी हम लोग का आदमी मुस्लिम में चल जाएगा, हिंदू में चल जाएगा, ईसाई में चल जाएगा, कहीं भी हम लोग का कोई मलया जाए। क्या सर हेमंत जी नहीं आएगा, क्योंकि हेमंत जी मलया जी अपना सीट लेकर के आपसे मिले, हिंदू से मिले हुए, मुस्लिम से मिले हुए, सिख से ईसाई से। वो वोट और नोट के लिए है। वो बोल रहे हैं कि सब सौतार नदी में और हम रहेंगे गदी में। वो उसका एक ही सपना है कि हम हमेशा गदी में ही रहेंगे और मलया आम जनता से मिला हुआ रहेंगे। सौतार जाए कहीं भी जंगल झाड़ में, आज तक सौतार का देखे बिजनेस, दारू का बिजनेस, पत्तल का बिजनेस, दतबन का बिजनेस। हेमंत सोरेन को नहीं सोच रहा है कि मेरा भाई लोग को क्या कर रहा है। क्या आपका क्या बुद्धि नहीं है कि आपका पत्नी हीरोइन बना करके घुमा रहे हैं और सब सौतार देखिए कैसे रोड में सबको छेड़छाड़ कर रहे हैं, रात दिन दतबन पत्तल। अरे ये तमीज है दरुआ बेचना? अरे सरकार है बिहार में बंद के अभी लागू कीजिए। कि रेलवे न्यू कॉलोनी में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन रविवार को हो गया। बताते चलें कि यह कथा विगत 6 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसका समापन 12 फरवरी को हुआ है। रानीगंज से आए कथावाचक के द्वारा कथा की सुमधुर प्रस्तुति की गई। रेलवे न्यू कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन रविवार को भंडारे के साथ किया गया। इस दौरान भागवत कथा सुनने के लिए अंतिम दिन श्रोताओं की भारी भीड़ पंडाल में उमड़ पड़ी।
भागवत कथा प्रारंभ से पूर्व राधे राधे श्री राधे के नाम से पूरा पंडाल गूंजता रहा, जिससे इलाका भक्तिमय हो उठा। वहीं पश्चिम बंगाल से आए हुए कथावाचक वीरेंद्र पांडे समेत उनके सहयोगी सुंदरम पांडे, सुशांत पांडे व अभिषेक पांडे के द्वारा पिछले 7 दिनों से भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन के साथ भजन संध्या कार्यक्रम किया गया। भागवत कथा के समापन के उपरांत कथावाचक ने रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, यदुवंशी का श्राप लगना व भगवान परम धाम अपेक्षित मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया। उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कथा में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का वेश धारण कर किए बाल कलाकारों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत कर विवाह के मंगल गीत गाकर नृत्य किया। कथा के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में वर्णन करते हुए कथा के महत्व के बारे में बताया। वहीं संध्या में कथा समापन के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच समाज सेवी सहयोग से प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजनकर्ता कल्याणी सिंह, उमेश सिंह, सुनील पाठक, अजय सिंह, निकिता, विजय श्रीवास्तव, अमरिका यादव, पप्पू यादव, दीपक मिश्रा, अंकित चौरसिया, कमल किशोर प्रसाद, डीके मिश्रा, गौरव जायसवाल, शिव पूजन राय, विनोद प्रसाद, अंकित चौरसिया, सुनील पाठक, रंजीत ठाकुर, किशोर रामू, विकास कुमार, उमेश सिंह, सौरभ गुप्ता, बैजू यादव, कुंदन यादव, धर्मेंद्र यादव, पुष्पा कर्ण, संजय सिंह आदि दर्जनों महिला व पुरुष लगे हुए रहे। मैं तो यही कह रहा था आपसे कि भगवान को नाम को लीजिए, लेकिन आप धन के विमान में जरूरत पड़े तो मेरी, जरूरत पड़े तो अपने कर्मों से लगाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, नहीं जानते रमजावा, तेरा नाम ये दिल कर जावा, तेरी भक्ति में रम जावा, तेरा नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, तेरे हाथ में वो घुट घुट के मरना, एक बार किसी राधा यूलो कहे, एक बार राधा मन कर देखो, राधा यूलो शादी है, मेरे घर में श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
रुकमनी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए, रुकमनी हाँ, रुकमनी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए, हाँ, मेरी भी यही तमन्ना पूरी हुई तमन्ना, पूरी हुई लगता है कि आज मुझे बचपन की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।